ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिसंबर माह में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वहीं सीएम धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर देश और विदेश की यात्रा कर रहे हैं। सीएम धामी की मेहनत को देखकर प्रदेशवासी जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संबंधित दौरे को एक तरफ सीएम धामी प्रदेश के विकास के लिए अहम मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता सीएम धामी की तारीफ करते हुए नहीं थक रही। जनता के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धामी के प्रयास से विदेशी निवेशक उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिससे उत्तराखंड में रोजगार के द्वार खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का विकास होगा। ये मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि बाहर की कंपनीज के द्वारा जो हमें बिजनेस प्राप्त होगा उससे इंडिया को और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा आजकल के युवाओं को। निश्चित तौर पे ये एक बेहतर कदम होगा सरकार का और इससे उत्तराखंड के युवाओं को कई नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि जो विदेश से अच्छी कंपनियां आएंगी उनसे जो हमारे प्रदेश के जो टैलेंटेड युवा हैं उनको नए अवसर मिलेंगे और बहुत अच्छा प्रदेश के लिए भी, इसमें प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत फायदा देखने को मिलेगा। भविष्य में यह उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। जो उत्तराखंड जो कि हमारा एक पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन की दृष्टि को ही ध्यान में रखते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री तमाम जितने भी देश विदेश की कंपनियां हैं जिनका हम लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरा सहयोग ले सकते हैं, उनके साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वो उत्तराखंड की लगातार चिंता कर रहे हैं। धामी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं प्रदेश में प्रेरणा के लिए है वो। दूसरी बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से MOU साइन है इससे सबसे प्रदेश की GDP बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जिस तरीके से अभी लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है वो सराहनीय है और जो MOU साइन है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश को लाभ मिलेगा और रोजगार मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे कि उनके इस कदम को लगातार, क्योंकि विदेश जा रहे हैं और MOU साइन किए जा रहे हैं, इन्वेस्टरों को समिट यहाँ पर होने जा रहा है? देखिए अच्छी बात है, क्योंकि जब प्रदेश में इस तरीके से इन्वेस्टर आएंगे और लोग आएंगे प्रदेश में रोज़गार लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश की GDP बढ़ेगी और प्रदेश में इसका फ़ायदा होगा और नए रोज़गार के आयाम खुलेंगे, लोगों को नए रोज़गार मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के में विकास की गति को 4 पंख लगेंगे। और ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार कार्य कर रही है सराहनीय है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक बंसल जी हैं, विकास शर्मा जी हैं, डॉक्टर हरेंद्र जी हैं। विकास शर्मा जी आप ही के पास आएंगे। विकास शर्मा जी, अभी हमने कुछ प्रतिक्रियाएं सुनी लोगों की, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। देखिए वास्तव में ये सबके लिए खाली भाजपा वालों के लिए नहीं है, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के लिए हर्ष की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं अभी हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में जब सिडकुल आया था, तो जब सिडकुल आता है तो बहुत सारी चीजों को लेके आता है, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत सारा रोजगार भी जुड़ता है। अगर आप देखेंगे तो चाहे उसके एम्प्लॉई जो होते हैं उनके माध्यम से भी रोजगार बढ़ता है। जब कंपनी लगती है तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उससे भी रोजगार बढ़ता है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें जो लगने वाला रेता, बजरी, सरिया, सीमेंट, शेड बनेगा, पेंट होगा, तो सारी लेबर भी यहीं की होती है। कहीं ना कहीं सारा सामान भी यहाँ से खरीदा जाता है। फिर उस कंपनी को चलाने के लिए जो जनरली रॉ मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल भी लोकल से खरीदा जाता है। तो इससे बहुत छोटे छोटे उद्योग भी खुलते हैं इनके साथ, जो उनको वेंडर के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं और वो वेंडर के रूप में काम करते हैं। वो भी रोजगार डेवलप करते हैं, ये भी रोजगार डेवलप करते हैं। साथ में लोकल में बहुत सारे, फिर इसके साथ साथ हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटियां भी बढ़ती हैं। जब लोग आएंगे, एम्प्लॉइज बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी खाने की भी, उनकी बनाने की भी। तो कहीं ना कहीं पूरा इसका लाभ एक घड़ी की तरह ही घूमता है चारों दिशाओं में और ये लाभ एक एक व्यक्ति को मिलेगा। और उत्तराखंड का जो अभी पहचान है, जैसे पर्यटन नगरी के रूप में या देवभूमि के रूप में हमारी पहचान है, आने वाले समय में औद्योगिक राज्य के रूप में हमारी पहचान बनेगी और बहुत सारी इंडस्ट्रियां ललायित हैं यहाँ पर आने के लिए। इस प्रकार से अभी इन्वेस्टर मीट से पहले ही इतनी ज्यादा हमारा लगभग 30,000 करोड़ से पार कर गया है निवेश। तो जिस प्रकार से लगातार लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीरो टॉलरेंस की जो सरकार चल रही है, एक अच्छा वातावरण यहाँ हमने जो दे रखा है उद्योगों के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि वो सब लोगों को लाभकारी लग रहा है उद्योगपतियों को, क्योंकि उद्योगपति हमेशा वहीं जाना चाहते हैं कि जहां पर उन्हें, जैसे गुजरात के अंदर बहुत सारे उद्योग आए थे, तो हमारे वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सब सुविधाओं को वहां उपलब्ध कराया। खुद विदेशों में जाते थे, विदेशों से जाके उन्होंने खुद कंपनियों से बात की, और कंपनियों में जाने के बाद उनको एक विश्वास पैदा किया अपनी टीम के साथ जाके। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री ने भी बाहर जाके दिल्ली में सब जगह रोड शो करके, हमारे जी सेक्रेटरीज उनके साथ हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को एक विश्वास मिल रहा है कि भाई हम जाएंगे तो हमें कहीं व्यापार करना है, बाहर जाना है तो हमें सारी सुविधाएं मिलेगी, हमारी सुरक्षा का जो कवच है वो हमें मिलेगा, हमें सस्ती बिजली मिलेगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे मैं तो जी अपने युवाओं के लिए भी सोच रहा हूँ कि जिस युवाओं की हम लोग लड़ाई लड़ते थे, उत्तराखंड के नौजवानों को जो रोजगार करने इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो जब इतनी इंडस्ट्रियां फिर यहाँ आ आएंगी तो हमारे बहुत सारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिलेगा, पहाड़ से पलायन कम होगा, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, और जो मोदी जी का सपना है उत्तराखंड @25, जी। उसको भी बल मिलेगा, और ये उत्तराखंड औद्योगिक राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। हमारे साथ हरन जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है सिडकुल एसोसिएशन उत्तराखंड से। हरन जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है वहां पर? अक्सर हर बैठक में इस बात को कहता हूँ जी। और ये सर्वमान्य है। ठीक है, देखिए, विरोध करना किसी का भी एक मूलभूत हक है और ये हर एक को होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उत्तराखंड हमारे, अगर एलओ की दृष्टि से देखा जाए, कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखा जाए, तो भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में इसकी गिनती है। जी। उद्योगपतियों को अक्सर जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है वो स्थानीय स्तर की भी, और क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी विशेष के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं, मुझे अभी तक ऐसा कुछ वाकया नजर नहीं आया जिसमें किसी, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, तो कोई बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमें आई हो। एक और बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अभी लाइन पे थे, और अभी मालूम नहीं है या नहीं है इस लाइन पे। मतलब अगर हमें मुख्यमंत्री जी से बात करनी है तो मुझे लगता है कि हम अगले 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में नहीं है तो बात हो पाती है। चीफ सेक्रेटरी सर भी हमारे साथ पास में बात करने के लिए सुलभ है, यानी कि आप आधे दिन के अंदर अंदर माननीय मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री महोदय से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है किसी भी प्रदेश में इतना त्वरित रिएक्शन एक कम नहीं होता। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम सुखद स्थिति में है, और हम उम्मीद करेंगे कि भगवान केदारनाथ इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें। थैंक यू। अशोक बंसल जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बिजली को लेकर कोई समस्या है वहां पर, या फिर भूमि को लेकर कोई समस्या है? आपसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर जो समस्याएं कह रहे हैं, मैं इस समस्याएं के रूप में ना देखें इसे जी। अगर आप विकास करेंगे तो हर चीज की आवश्यकता पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी जी। अगर हमें जो एग्जिस्टिंग उद्योग है, अगर इसके बाद हम नए उद्योग लगाने चाहेंगे तो निश्चित तौर पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे सब मार्ग है, मार्गों की अधिक जरूरत पड़ेगी, चौड़ीकरण की जरूरत पड़ेगी, आवागमन के लिए रेल है, एयर कनेक्टिविटी है, इनकी उपलब्धता बढ़ेगी। जैसे अब अगर 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे प्रयासरत हैं, और जिसमें लगभग 20 से 25 हजार करोड़ के निवेश के लोग अनुबंध हो चुके हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर बिजली की भी नई डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये समस्याएं नहीं है, ये आवश्यकताएं हैं, और ये द्योतक है विकास की। अगर जिसको समस्याएं के रूप में इसको प्रदर्शित था करके इसका एक मैसेज ये जाता है कि ये सरकार प्रयासरत है नए निवेश के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की। रोजगार जब उपलब्ध होगा तो निश्चित तौर पे उसकी एक्सपेंडिंग पावर बढ़ेगी। जब वो खर्च करेगा तो वो यहाँ के आसपास के पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, उन लोगों को उसके माध्यम से पैसा मिलेगा, और पर्यटन भी यहाँ पर आएगा। जैसे आप भी देखते हैं कि आज से 20 साल पहले जो प्रदेश में नया निवेश लाने की बयान चली थी, जो सिंपल डेवलप किए गए थे, तो इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में कितना जबरदस्त एक रिवोल्यूशन चेंज देखने में आया है। तो अब जो ये दोबारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये जो हमको अभी पूरे भारतवर्ष में हम जो 11वें 12वें पोजीशन पे आए हैं,
विकास के क्रम में। और अगर ये नया प्रयास हो रहा है, इस प्रयास से हम इसमें भी छलांग लगा के चौथी पांचवें नंबर पे हम बहुत जल्दी अपने को पाएंगे। एक छोटा सा प्रदेश है जिसमें आप सभी को पता भी है कि हम 65 से 70% हम जो है नदी नाले हैं या वन क्षेत्र है, हमारे पास भूभाग जो कृषि के योग्य भूभाग है वो बहुत कम है। उसके बावजूद यहाँ की प्रगति देखने लायक है। उस सारी प्रगति में यहाँ के सभी लोगों का एक सम्मिलित प्रयास है। यहाँ का एक एक नौजवान विकास चाहता है और वो उद्योगों के माध्यम से अपने योगदान को देना चाहता है। वो कहीं पर एजुकेशन में विश्वास नहीं करता है। ये यहाँ की बहुत खूबसूरती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग आकर यहाँ पर लोगों ने उद्योग लगाए हैं। वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का भाव ही नहीं है। जो यहाँ पर व्यक्ति बाहर से आता है वो अपने को यहीं का वासी मानने लग जाता है। ये यहाँ की खूबसूरती है। अपनापन जो उसे जो प्यार यहाँ पर मिलता है वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने के बाद निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। और उसको जो मैन पावर, जो कर्मठता से जो मैन पावर मिलती है, जो काम करने के लिए लालायित रहती है, या कुछ जो युवा वर्ग है वो संभावनाएं अपने लिए तलाश करते हैं कि मैं ये जो अगर मेरे क्षेत्र में एक उद्योग खुला है तो इसके साथ में क्या सपोर्टिंग अपना कारोबार क्या कर सकता हूँ मैं। कि कोई होटल ही खोल लेता है, कोई अपने लिए वहाँ पर दुनिया भर की यूटिलिटी की चीजें वहाँ पर ले आता है। किसी को ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाती है कि अपनी गाड़ी लगा लेता है। यहाँ पर कॉलोनियाँ डेवलप होती है, वहाँ पर कोई विद्यालय खोल लेता है, कोई अपने दुनिया भर की मार्केट शॉप डेवलप हो रही है। तो यहाँ का जो निवासी है वो यहाँ पर अपने लिए नए नए अवसर खोजता रहता है और उनके साथ अपने को जोड़ लेता है। ये यहाँ की खूबसूरती है और यही उद्यमी को, बाहरी उद्यमी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है। जी विकास शर्मा जी, आपसे समझेंगे कि लगातार कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी पर यह कहकर हमला हो रहे थे। अभी तो कुछ दिन पहले एक बयान आया था कांग्रेस की तरफ से, कह रहे थे कि इन्वेस्टर समिट पहले भी हुआ था लेकिन अब भी हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, ये बीजेपी के सगुफे हैं, ऐसा शब्द यूज किया था उन्होंने। इस प्रकार का जो इन्वेस्टर समिट आप आयोजित कर रहे हैं तो कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमला रहती है, क्या जवाब देंगे कांग्रेस को आप? देखिए, उनकी सरकारें भी रही हैं, अन्य प्रदेशों में भी उनकी सरकारें हैं जी। उनको भी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट समिट। वो अपना राजस्थान में है और भी जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां इनको करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में करना चाहिए। तो वहां ये सब खुद तो कुछ करेंगे नहीं जी। इन्होंने तो खाली आज तक देश को लूटने का काम किया है। ये देश को, जिनकी आज तक इनके राज 72 साल तक इस देश पे इन्होंने राज किया, हमारी जीडीपी हमेशा डाउन रही। आज नरेंद्र मोदी जी देश संभाल रहे हैं, आप देख रहे हैं जीडीपी हमारी कहाँ जा रही है। अभी अशोक बंसल जी हमारे कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सामंजस्य बना हुआ है वो सामंजस्य वास्तव में देखने को मिलता है। उससे एक सामाजिक समरसता भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी है। जब बाहर से लोग आए हैं तो जो बाहर से लोग आए हैं तो उनके आने से कहीं ना कहीं एक कल्चर भी यहाँ डेवलप हुआ। विविधता में एकता की बात करते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के जो लोग यहाँ पर आए हैं तो उनके जो त्योहार होते हैं वो भी अब यहाँ मनते हैं। तो अभी यहाँ गणेश विसर्जन भी होने लगा है या ओणम की भी कार्यक्रम होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग कल्चर भी देखने को मिलता है जो हमारी संस्कृति को भी और हम सबको आपस में जोड़ के रखता है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस वाले, क्योंकि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने ये सब सड़क नाली खड़ंजों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी समस्याओं को छोड़कर जिस प्रकार से उन्होंने एक विजन के रूप में काम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने सारे सेक्रेटरियों की बैठक ली और सारे सेक्रेटरियों से ये कहा कि तुम अपनी रूपरेखा तैयार करके हमें दो, आप अपना विजन बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सेक्रेटरियों को अपनी क्षमता का एहसास कराया। वो हमारे सारे सचिव अपनी पूरी मेहनत के साथ, योगदान के साथ, बिना सरकार के किसी इंटरफेयर के उनको पूरा सहयोग कर रही है सरकार। पहले की सरकार क्या करती थी कि सेक्रेटरियों को अपना गुलाम बना के काम कराती थी, लेकिन हमारी सरकारों ने खुली छूट दी है उन्हें कि आप काम करिए, आप डेवलपमेंट करिए, आप कैसे उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, आपका क्या विजन है, आपकी क्या पॉलिसीज है, आप उन्हें बनाइए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो सोच है एक ब्रॉड सोच के साथ वो लगे हैं। और आप देखिएगा ये लोग ऐसे ही कहते रह जाएंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे देश में समाप्त होने की कगार पे हैं।
क्योंकि आज इनका कोई विजन नहीं है, आज इनकी कोई नीति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हमने हमेशा अंत्योदय के नारे के साथ काम किया है। हमारे प्रधानमंत्रियों, हमारे मुख्यमंत्रियों, वो अंत्योदय के नारे के साथ ही काम करते हैं। हम लोगों ने जो भी योजनाएं लाई आपने देखा होगा, चाहे गरीबों को आवास देना है, चाहे आयुष्मान कार्ड देना है, चाहे फ्री में वैक्सीन दी, फ्री में राशन दिया, हमारे अभी जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको भी हमने आरक्षण दिया, शिक्षा के लिए हमने मूलभूत ढांचे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हाईवे आज हमने बनाए। आज तक देश में कहीं ऐसे हाईवे नहीं थे, ऐसी कनेक्टिविटी कहीं नहीं थी जो आज हमने एयर कनेक्टिविटी हर जगह दी है। और दूसरा अभी आप देख रहे हैं रेलों के अंदर भी कितना परिवर्तन आया है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हम लोगों ने दी हैं। वही देश है, वही संसाधन है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो बढ़ता हुआ भारत है, एक नया भारत है, ये देख रही दुनिया देख रही है। आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो कांग्रेसियों को तो क्या कहना है वो आप जानते ही हैं जी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये उत्तराखंड इस देश के अंदर एक अलग रूप लेके उभरेगा। चलिए विकास जी वापस आएंगे, उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।